हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपके सामने एक और वीडियो से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं एग्जैक्टली जिस कंपनी से रिलेटेड मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ वो लगभग बहुत अच्छा, अभी आप देखेंगे बहुत बेहतरीन मूव आता हुआ दिखाई दिया था उस पर्टिकुलर शेयर में। बट आज उसके रिजल्ट है और उस रिजल्ट ने सब कुछ जिसे कहते हैं ना मट्टी पलीत कर दिया और कल शायद वो शेयर बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है ना, क्या रीज़न है उसके पीछे का वो भी हम बात करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसके लिए वीडियोज़ है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर हमारी flexicapresearch.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर सब मिल जाएंगे, वहां पर जाइए। फंडामेंटल टेक्निकल ये सारे हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, बड़े सस्ते में ऑफर कर रहे हैं। ठीक है ना, 11,000 रुपये में हम पूरा का पूरा ये कोर्स फंडामेंटल टेक्निकल पूरा ऑफर कर रहे हैं। 2 मंथ्स की इसमें हम आपको फ्री, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि नीचे लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 2 मंथ्स का हम यहाँ पर आपको अपना ये मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान में यहाँ पर ये वाला ग्रुप आपको फ्री में दे रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ। 11,000 रुपये में पूरे साल के लिए 36 स्टॉक्स और अनलिमिटेड स्टॉक्स चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए तो 31,000 में मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हुआ नजर आऊंगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म पिक ये है, ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म पिक्स एज वेल एज स्विंग ट्रेड दोनों करना है तो आप हमारे इस कोर्स के साथ इस पर्टिकुलर प्लान के साथ जा सकते हैं, जो कि 61,000 रुपीज में मोस्ट वैल्यूएबल प्लान आपको सामने यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप हम flexicapresearch.com पे जा सकते हैं। हम जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं ना आज, उसका नाम है HEG। HEG के अगर मूव की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर 1 महीने का मूव लेता हूं ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या मूव है, ठीक है। लगभग 542 रुपए से लेके 668 रुपए के आसपास का इसने हाई बनाया है। 6 महीने का भी मूव लेता हूं तो 6 महीने में भी इस पर्टिकुलर शेयर ने काफी अच्छे यहाँ पर रिटर्न दिए। और यहाँ पर हम देखें तो इसका लो लगभग 470 रुपए के आसपास था और हाई की बात करें तो लगभग 670 680 रुपए के आसपास था। ठीक है, तो वहां से चीजें नीचे आती बढ़िया चल रही थी, ठीक है ना। और अगर चीजें अकॉर्डिंगली चलती ना तो शायद और ऊपर जाने के चांसेस हो सकते थे, ठीक है। बट अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी के आज रिजल्ट आए हैं, ठीक है। और आप देखेंगे ना इसके रिजल्ट, तो कंपनी ने यहाँ पर अच्छा खासा पहली बात तो डिविडेंड दिया है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.40 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, तो हम उस रिजल्ट से रिलेटेड थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी की जो सेल्स है ना क्वार्टरली, एक तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार गिर रही है, एक बेकार बात ये हो गई। दूसरी बात देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे तो ठीक है सेल्स, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का जो खर्चा है ना, एक्सपेंसेस है, वो 752 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। जो कमाई है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर खर्चा होता हुआ दिखाई दिया है, जिस वजह से कंपनी जो अच्छा खासा पिछले 3 क्वार्टर से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, 17 22% के मार्जिन पेश कर रही थी, वो नेगेटिव 25% का मार्जिन, ठीक है। जो यहाँ पर कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट दे रही थी, वो 114 करोड़ रुपए का यहाँ पर घाटा देती हुई नजर आई है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। साथ में हम यहाँ पर देखें तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम रीजन पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए कंपनी के ये नंबर्स है, ठीक है। और इन नंबर्स में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर चीजें क्लियर होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर देखिए टोटल इनकम अच्छी खासी है, ठीक है, जो भी यहाँ पर है। यहाँ पर एक्सपेंसेस देखेंगे ना तो इनके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस क्या है, ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर कंपेयर भी करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये एक पर्टिकुलर इस जगह पर ज्यादा एक्सपेंसेस आता हुआ दिखाई दिया है। और वो क्या है, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस है यहाँ पर रेफर नोट नंबर 4। तो हम अगर रेफर नोट नंबर 4 पे जाते हैं तो आपको पूरा क्लियर आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो ये नोट है 4 का। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये
FVTPL है ना, फेयर वैल्यू होती है ये, ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि 2025 में भी 153 करोड़ का पहले यहाँ पर घाटा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 31/12/2025 में लास्ट क्वार्टर में इनको 62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और फिर यहाँ पर दोबारा 192 करोड़ रुपीस का घाटा हुआ है। तो ये है क्या एग्जैक्टली, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा साफ लिखा हुआ है नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द क्वार्टर, है ना। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 66 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ ग्राफ्टेक इंटरनेशनल लिमिटेड यूएसए, है ना। तो ये कंपनी है, इसके थ्रू यहाँ पर इन्हें 66 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे दोबारा तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर साल और पिछले साल में 31 मार्च के इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लगभग 194 करोड़ और 159 करोड़ का क्या हुआ है, घाटा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम ही कंपनी के थ्रू, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर बढ़ गया है। इस बढ़ने की वजह से यहाँ पर पर्टिकुलर आप देख पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो शेयर है, ठीक है ना, यहाँ पर नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है, ठीक है, नेगेटिव नेट प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सही है या गलत है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी करती क्या है, कंपनी यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है, ठीक है ना। अच्छा खासा इनका यहाँ पर काम है। इनके पीएस कंपैरिजन में देखेंगे तो ग्रेफाइट इंडिया यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। 37 के आसपास का पी है, ठीक है ना। एक रीजनेबल वैल्यूएशन थी इस पर्टिकुलर शेयर की, 2.67 टाइम्स बुक वैल्यू के यहाँ पर ये चलता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है। आरओई कुछ खास है नहीं। और इस शेयर से ज्यादा उम्मीदें क्यों थी, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जाते हैं तो कभी इस 2017-18 में इसने लगभग 850-900 के आसपास का एक हाई बनाया था। उसके बाद से एक कंसोलिडेशन स्टेज 2 में ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा था। जो हम यहाँ भी चार्ट पे चलेंगे ना तो मैं यहाँ पर खुल के आपसे बात करता हुआ नजर आऊंगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में और जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कंपनी के नंबर्स एक साथ बेकार आते हुए दिखाई दिए, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा ईयरली बेसिस पे। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पिछले अगर हम देखें 2020 से तो फ्लैट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। 2019 में जरूर इनका बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस था, बट 2019 के बाद यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। ईयर रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोरोइंग भी कंपनी के साथ साथ है, और बोरोइंग की वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कंपनी को लगभग 37 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। 224 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में लगे हुए हैं। 4778 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। कैश भी कंपनी के पास है, ठीक है। पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं। सब चीज यहाँ पर ओवरऑल अच्छा है। बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग तो लगभग 56% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। एफआईज की होल्डिंग यहाँ लगातार बढ़ी है, 7 से 10% हो गई है। डीआईज ने यहाँ पर ये शेयर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। वो 4% जो बेचा है वो यहाँ पर एफआईज ने खरीद लिया है। पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट उसमें भी 2.45% की मैकीमा कॉर्पोरेशन के पास यहाँ पर है। बाइंग सेलिंग की बात करें तो यहाँ पर मोटर ग्रुप्स ने 1,05,000 शेयर लगभग 505 रुपए के एवरेज प्राइस पे, ठीक है ना, मार्च 2026 में ही इसमें लेते हुए नजर आए हैं, ठीक है। फॉरवर्ड फैम में भी देखेंगे किसी ने बेचा है किसी ने खरीदा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें ना तो अच्छी खासी खरीदारी आ रही थी, पर प्रमोटर का यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ में देखिए एफआईज का यहाँ पर सपोर्ट आ रहा था। डीआईज ने जरूर यहाँ पर बेचे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वजह से आप यहाँ पर अब चार्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चार्ट पे हम जैसे ही चलते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए इस शेयर में एक अच्छी खासी तेजी हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि इस शेयर में कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग करी है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर अभी एग्जिट कर चुका हूँ। मेरी कोई भी पोजीशन यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम देखें इस पर्टिकुलर शेयर में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है, आपको चार्ट पढ़ने आते हैं, साथ में आपको पता चलेगा कि कैंडल्स क्या क्या होती है, जो कि हम अपने यहाँ पर आप जाएंगे और हमारे कोर्स पे आएंगे, प्लान्स पे आएंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा। ये टेक्निकल का कोर्स है जिसमें हम सब चीज़ कैंडल्स से रिलेटेड A to Z आपको समझाते हुए नजर आते हैं। इस कोर्स को करने के बाद तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो हम देखें तो देखिए 690 का हाई लगाने के बाद ना नीचे आया है और लगातार 4-5 कैंडल ऐसी नेगेटिव कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना, जो कि शूटिंग स्टार भी कहा जाता है इसे। तो जिसकी वजह से ना यहाँ पर
नेगेटिव प्रेशर तो ये कैंडल ही दिखा रही थी। दूसरी बात हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट है, और रिजल्ट क्या होते हैं, जब भी रिजल्ट आते हैं ना, सरप्राइज कर देते हैं, तो शेयर अगले अगले दिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि भागता हुआ नजर आए, और जिस दिन बेकार रिजल्ट आ जाते हैं वहाँ पर गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे मैं तो फिलहाल जब रिजल्ट आते हैं ना, तो कंपनी से दूर रहने के बारे में सोचता हूँ कि कंपनी से दूर आ जाए तो बेटर है, अदरवाइज क्या है, फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर में एक रिजल्ट की बेसिस पे अगर मैं बात करूं, अगर रिजल्ट के बेसिस पे कल मार्केट को अच्छे नहीं लगे ये रिजल्ट, तो अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड जरूर कंपनी ने दिया है, ठीक है ना, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है ना, लिख रहा भी है बाइडन 114 करोड़ रुपए का यहाँ पर लगभग नेट लॉस होता हुआ नजर आया। तो इस वजह से यहाँ पर चीजें यहाँ पर कल की डेट में बिगड़ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका चार्ट तो काफी बेहतरीन चार्ट था, मैंने शायद एक दो बार इस पर्टिकुलर शेयर में स्विंग ट्रेड करते हुए मैं नजर आया हूँ, क्योंकि चार्ट काफी बेहतरीन था, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एरिया में भी शायद मैंने यहाँ पर बाई किया था, और इसके बाद एक अच्छी खासी रैली भी हुई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात करें चार्ट की, तो चार्ट काफ़ी अच्छा जा रहा था, और चांसेस थे कि ये शेयर लगभग अपने प्रीवियस हाई को टच करेगा। बट फिलहाल की डेट में जब रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, तो मुझे लगता है शायद एक सपोर्ट है ये वाला 593 के आसपास का, अगर इसे होल्ड करता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चांसेस शायद ऊपर जाने के बन सकते हैं, अदरवाइज क्या हो सकता है, अदरवाइज चीज़ें और ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है, नीचे भी जा सकता है ना। और काफ़ी बार क्या होता है, चार्ट कुछ और कहता है, रिजल्ट कुछ और कहते हैं, फंडामेंटल कुछ और कहते हैं, तो आपको सब चीज़ों को मिलाना है ना। रिजल्ट अच्छे आ गए, शेयर का भागना जरूरी नहीं है कि भागेगा ही, गिर भी सकता है। सेम एज इट इज़ रिजल्ट बेकार आ गए, चीज़ें गिरेगी ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैंने बहुत सारे शेयर देखे हैं जिनके रिजल्ट आने के बाद भाग भी जाता है। तो कल देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कल किस तरीके से एनालिस्ट ने यहाँ पर लिया है, किस तरीके से यहाँ पर मार्केट के पार्टिसिपेंट ले रहे हैं, किस तरीके से बड़े लोग यहाँ पर देखते इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस बेसिस पे चीज़ें यहाँ पर कहानी आती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है ना। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कंपनी के रिजल्ट बेकार आए तो आपको पता रहे। साथ में ये चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। flexicapresearch.com इस पर्टिकुलर यहाँ पर जाके हमारी रिसर्च से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट, कि किस तरीके से कैंडल्स बताती है कि एग्जिट कहाँ होगा, कैंडल्स बताती है कि एंट्री कहाँ होगी, ठीक है। स्टेज 2 क्या होता है जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था, वो सब चीज़ सीखना है तो कोर्स को एनरोल कर लीजिए। साथ में काम करना है तो बड़े अच्छे 31,000 में ईयरली प्लान में आपको अनलिमिटेड स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो इससे बेहतरीन प्लान मुझे लगता है कहीं होता नहीं होगा। बट स्टिल अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी हेल्प ले लीजिएगा, खुद की भी दिमाग यूज़ करिएगा, बाकी सब कुछ है ही। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।